केस दर्ज कराकर मुकरने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि झूठे केस करने वाले पर आपराधिक केस चले। कोर्ट ने गैंगरेप, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के मामले में सरकार से लिए गए धन की ब्याज समेत वसूली का निर्देश दिया है। अनुसूचित जाति की पीड़िता ने दुष्कर्म का इस पर केस दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल के दौरान बयान से मुकरने को गंभीरता से लिया और कोर्ट ने कहा कि जिसने भी ऐसी प्राथमिकी दर्ज कराई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आए दिन न्यायालय के सामने इस तरह के मुकदमे आते हैं जिनमें रेप, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। इस तरह के मुकदमों में पीड़िता के घर वाले सरकार से धन भी प्राप्त करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का चलन रुकना चाहिए। मुरादाबाद के भरतपुर थाने में दर्ज गैंगरेप केस के आरोपी अमन की जमानत अर्जी को लेकर कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि पीड़िता पक्ष ने जो धन सरकार से लिया वो उसे ब्याज के साथ वापस करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी की एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाते हुए हाईकोर्ट ने एक सख्ती दिखाई है मामले में। दुष्कर्म केस दर्ज कराकर मुकरने वालों के खिलाफ ये आप कह सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख है, जिसमें झूठे केस करने वाले पर आपराधिक केस चले और कोर्ट ने गैंगरेप, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के मामले में सरकार से दिए गए धन की ब्याज समेत वसूली का भी निर्देश दिया। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे क्या क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जाति की पीड़िता ने जो दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था उसी पर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सख्त रुख आप कहेंगे। सर्वेश दुबे इस पर और जानकारी देंगे। सर्वेश, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अनुसूचित जाति की जो पीड़िता थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया और उस पूरे मामले पर अब अपनी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। क्या क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, अक्सर ऐसे मामले आते हैं जबकि दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया जाता है अनुसूचित जाति की ओर से, जिसमें कि गैंगरेप और पॉक्सो SC/ST एक्ट के मामले दर्ज कराए जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि बाद में जब इसका ट्रायल होता है तो पीड़िता अपने बयान से मुकर जाती है और ऐसे में सरकार से भी जो मुआवजा मिला होता है वो भी वो रख लेती है। ऐसा ही एक मामला आया था जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको बेहद गंभीरता से लिया है और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर कोई इस तरह से पीड़िता दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद ट्रायल के दौरान मुकर जाती है तो ऐसे मामलों में न केवल आरोपी को कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है, बल्कि ये कहा है कि ऐसे में पीड़िता के खिलाफ भी नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में जो उसे मुआवजा मिला हुआ है सरकार की ओर से, उस मुआवजे की वापसी ब्याज के साथ की जानी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि इससे इस तरह का चलन रुकेगा कि पीड़िता जो है वो बेवजह मुआवजा पाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए, किसी कारण से दबाव बनाने के लिए अगर फर्जी मुकदमे दुष्कर्म के दर्ज कराती है तो इस पर रोक लगेगी। और ऐसा ही मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाने में दर्ज हुआ था गैंगरेप का, और इसमें जो आरोपी था अमन, उसने जमानत अर्जी दाखिल की थी और उसने कोर्ट को ये बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान पीड़िता ने गवाही उसके पक्ष में दे दी है, यानी कि अब उस पर आरोप नहीं है। कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर ली, लेकिन कोर्ट ने ऐसे में पीड़िता के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि कोर्ट अब पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई करे और उसने जो मुआवजा प्राप्त किया था उसको ब्याज सहित उससे वापसी कराए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए।